सीईओ पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को कंपनी लेकर आया। लड़की थोड़ी झिझकी। उसने धीरे से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आदमी को दूसरों की नजर की परवाह नहीं थी। उसने उसका हाथ मजबूती से थामा और सबके सामने लिफ्ट की ओर बढ़ गया। जब वे लॉ फर्म पहुंचे तो मैनेजर खुद बाहर आकर नई एम्प्लॉय का शानदार स्वागत करने लगा। अचानक लड़की के कॉलेज सीनियर भी आए, हाथों में फूल लिए उसे बधाई देने और उसके पहले दिन का जश्न मनाने। मैनेजर ने सुझाव दिया कि सब साथ में डिनर पर चलें, लेकिन तभी उसके कुछ साथी ऑफिस में उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करने लगे। कहने लगे उसकी छवि तो उतनी अच्छी नहीं है। ऊपर से मैनेजर भी जैसे उसकी जोड़ी उस सीनियर से मिलाने की कोशिश कर रहा था। उनकी बातें सुन ली खुद सीईओ ने। वो तुरंत वहां पहुंचा और सीनियर से बोला अपनी सीट छोड़ो। फिर जानबूझकर उसने वही केस छेड़ दिया जिसमें कोर्ट में उसने सीनियर को हराया था। सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। सीनियर का चेहरा फीका पड़ गया। फिर सीईओ ने सबके सामने लड़की को ऑफर दिया, अपने फर्म छोड़ो और मेरी कंपनी में डबल सैलरी पर काम करो। मैनेजर भड़क गया, आप हमारे एम्प्लॉय चुराने आए हैं क्या? सीईओ ने मुस्कुराकर कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सब दंग रह गए। जो लोग पहले उसके बारे में बुरा बोल रहे थे अब चुप हो गए। कुछ को तो अफसोस भी हुआ। माहौल अजीब होते देख लड़की ने तुरंत सीईओ को वहां से बाहर खींच लिया। बाहर आकर जब उसे पता चला कि वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि सीनियर ने उसे फूल भेजे थे, तो उसने जल्दी से सफाई दी, हम बस कॉलेज के पुराने दोस्त हैं और अब सिर्फ सहकर्मी। लेकिन सीईओ ने कहा, अब से तुम रोज मेरे साथ लंच करोगी और रात में ओवर टाइम नहीं करोगी। उसकी जलन भरी शक्ल देखकर लड़की मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसे अच्छा लगा कि वो उसकी इतनी परवाह करता है। जब वो दोबारा लॉ फर्म लौटी तो उसे महसूस हुआ कि सबका बर्ताव उसके प्रति बदल गया है। उसने समझाने की कोशिश की कि उनका रिश्ता प्रोफेशनल से अलग है ताकि सब उसे पहले जैसा ट्रीट करें, लेकिन सीनियर ने उससे दूरी बना ली। वो सीईओ से बचने के लिए लकी चार्म्स तक खरीद लाया ताकि अपनी किस्मत बदल सके, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही पल सीईओ उसके पीछे खड़ा था।